₹250 से आप SIP की शुरुआत करवा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टिंग एन हैबिट, इसके अलावा ये छोटी SIP का क्या पॉइंट हो? अब तक हमने समाज के उच्च वर्ग की सेवा की, धनिकों को और धनिक बनाया। मैं अपनी कारकिर्दी के अंतिम चरण में हूँ। पैसा तो बन गया, अब दुआ एक बटोरनी है। एज एन AMC, ₹250 की जो SIP है, क्या आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है या सिर्फ दुआओं के लिए ही, जैसे आपने कहा, वो आप कर रहे हैं? 2017 के अंदर आपने जिम रॉजर्स को एक लेटर लिखा था, टू नॉट हैव अ बेरिश व्यू ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, एंड उसके बाद कोविड भी आया, उसके बाद जो मार्केट ने रिकवरी दी है वो सब देख रहे हैं। हमारे में कहावत है, चोरनी माँ कोठी माँ मोघाली में रोए। चोर की माँ होती है ना, जब उसे रोना आता है तो कोठी में मुंह डाल के रोती है। वैसे ही जो लॉस करते हैं ना, वो घर में रोते हैं। बाहर तो ऐसे छाती फुला के चलते हैं जैसे कोई शेर मार के आए। अभी जिम रॉजर्स ने कुछ इंटरव्यू में कहा है कि नाउ आई एम बुलिश ऑन इंडिया। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं जहां पर आपने क्रिप्टो को लेकर अपना एक काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव व्यू बताया है। तो यंग इन्वेस्टर्स इस चीज से कैसे बचें? व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग व्यू? एक सेइंग है कि देयर इज नो मनी टू बी मेड ऑन क्राउडेड स्ट्रीट। एक जमाने में ट्यूलिप्स का वेव आया था, लोगों ने ट्यूलिप्स के फूल खरीदने में करोड़ों रुपए लगा दिए और उसका चार्ट तो ऐसे ही गया था। बट आज अगर आपके परदादा आपके लिए ट्यूलिप्स छोड़ के गए होते तो आप परदादा को गाली ही देते। मैंने ये नोटिस किया है कि हमेशा आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर। उसके पीछे का क्या रीज़न है? सी I'm one of the most influential market voices that we have here in the country. आज देश के दिग्गज वेल्थ क्रिएटर MD at Kotak Mahindra AMC, नीलेश शाह Nilesh Shah, the Nilesh Shah, Managing Director of Kotak AMC. So another day, another podcast with Upsurge and you're with me Ansh R Hiran. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई डोंट थिंक इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है. सो ड्रम रोल्स प्लीज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नीलेश शाह विद अस. हाय सर, कैसे हो सर आप? ऑल वेल। ऑल राइट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू फाइनली मीट यू. और बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं आज. नाउ इन केस यू गाइज आर लिविंग अंडर अ रॉक एंड यू स्टिल डोंट नो हु दिस गाय इज, ये है MD ऑफ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो सर, आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपसे इन्वेस्टिंग के लिए, एसेट मैनेजमेंट के लिए. बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ डिसएग्रीमेंट. ठीक है? मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बात की थी कि इन्वेस्टिंग इज मच ईजियर देन ट्रेडिंग टू मेक मनी, राइट? बट मैं बहुत सारे रिटेल ट्रेडर से मिलता हूँ और प्रॉब्लम लर्निंग में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है. सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है पैसा लगाने का, वो है पेशेंस, राइट? लोग सीख जाते हैं, लोगों के पास डिग्रीज है, स्ट्रैटेजीज है, सेटअप्स है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है पता है, लेकिन पेशेंस नहीं है. एंड दैट मेक्स इन्वेस्टिंग मच डिफिकल्ट, राइट? सो उन लोगों के लिए आप कैसे प्रमोट करते हैं टू इन्वेस्ट इन, लेट्स से, ETFs या टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? मतलब वो जो थ्रिल है बाय सेल करने का, रोज बाय बटन सेल बटन दबाने का, उसको एलिमिनेट करके कैसे यू पुश योर इन्वेस्टर्स कि आप ये सब छोड़ो, ETF में पैसा लगाओ. सो एक अगर पैसा बनाना आसान होता तो हम लोग सब बिलियनर होते। करेक्ट. चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, दोनों में स्किल्स की जरूरत है। ट्रू. माउंट एवरेस्ट को अगर आप देखें तो एक है नेपाल के साइड से ऊपर जाने का रास्ता, दूसरा है चाइना की साइड से ऊपर जाने का रास्ता। लोग कहते हैं चाइना वाला रास्ता दुर्गम है बिकॉज स्टीपनेस काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल वाला भी माउंट एवरेस्ट पहुंचना मुश्किल है, हर कोई नहीं जा सकता। ट्रू. लेकिन कंपेयर टू चाइना साइड इट इज मच मोर ईजियर। यही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में है। माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के रास्ते से जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हाईवे और गाड़ी भगा दी और ऊपर पहुंच गए, मेहनत करनी पड़ेगी। बट कंपेयर टू ट्रेडिंग इट इज मच मोर ईजियर। ट्रेडिंग में आप 24 घंटे चौकन्ना है, डिसिप्लिन जबरदस्त रखनी पड़ती है। करेक्ट. आपके सारे कॉल सही जाने चाहिए बिकॉज ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, छोटा छोटा पैसा कंटिन्यूअसली बनाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपका एक कॉल सही हो गया बहुत है, वो बंदर किंग कॉन्ग भी बन सकता है। करेक्ट. तो
दोनों रास्ते कठिन है, बट ट्रेडिंग वाला रास्ता, बिकॉज यू हैव टू बी राइट ऑल द टाइम विद डिसिप्लिन, इज फार मोर टफर देन एन इन्वेस्टमेंट विच इज लाइक यू बाय द राइट कंपनी एंड देन स्लिप ओवर इट. फिर मेहनत खाली सोने में करनी है. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. दैट्स ट्रू सर. एक और चीज़ जो आप काफ़ी प्रमोट करते हैं, दैट इज ग्रीन जोन स्ट्रैटेजी, विच इज़ बेसिकली यू पिक द राइट स्टॉक्स एंड उनको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पिक करना, और उसके बाद उनको सही वैल्यू के ऊपर बाय करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी. बाय ऑन डिप्स, अच्छी वैल्यू के ऊपर वैल्यू इन्वेस्टिंग, वेल नोन स्ट्रैटेजी है. ये स्टॉक्स के ऊपर तो समझ में आती है, बट फिर जो ये इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे ETF या फिर म्यूचुअल फंड्स, इनके लिए डिप कहाँ होती है? मतलब वहाँ तो आप क्वालिटी को नहीं दे सकते. जैसे ETF है निफ्टी 500 का, उसमें 500 कंपनीज है, उसमें से कुछ हो सकता है फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कुछ ना भी हो. अब उनके लिए डिप की करेक्ट वैल्यूएशन क्या है, और किस डिप पर किस राइट टाइम पर उन्हें बाय करना है, उनके अंदर ये ग्रीन जोन स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर सकते हैं? सो जैसे सत्य को पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं. कोई एक रास्ता ही मंजिल पे पहुंचा ऐसा जरूरी नहीं है. यहाँ से भी जाके आ सकते, वहां से भी जाके आ सकते. वैसे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी या ग्रीन जोन बोला जाता है. ओके. एक है कि आप एज ए निवेशक कुंभकर्ण से नाता रखते हैं. आज निवेश करूंगा, 14 साल बाद देखूंगा, तो आपके लिए सारे जोन ग्रीन हैं, बिकॉज आपको 2-3 साल में क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. True. दूसरा है कि नहीं, मैं तो तोल मोल के लेने वाला आदमी हूं. देन आप वैल्यूएशन को देखिए. हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के अनुसार आपको पता चलेगा कि भाई अगर एवरेज वैल्यूएशन 18 का है तो 18 के नीचे सस्ता है, 10 हो गया तो बहुत सस्ता है, 15 हो गया तो थोड़ा सस्ता है, और 18 के ऊपर थोड़ा महंगा है. लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वह मार्केट के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि अपने आप ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं. क्या मतलब सर? मार्केट का वैल्यूएशन लोग देखते हैं, बट अपना पोर्टफोलियो किधर है वो कोई नहीं देखता. कोविड के समय में लोगों ने पूरा फोकस लगा दिया कि अरे कितनी मार्केट गिर रही है, कितनी और गिरेगी, क्या होगा. किसी ने ये नहीं देखा कि भाई मेरा पोर्टफोलियो कितना है मार्केट में, और भाव इतने सस्ते हैं, और पैसा लगा ले. ऐसे दिग्गज निवेशक मिले जिन्होंने डर के मारे बेच के रोकड़ा कर लिया. करेक्ट. और ऐसे प्राउड वृद्ध सिटीजन मिले जिन्होंने माउथ वाटरिंग प्राइस देख के अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया. ट्रू. तो एक कॉमन सेंस हमें कहती है कि जो सीनियर सिटीजन है वो कंजर्वेटिव होंगे, रिस्क नहीं लेंगे. इस माहौल में सबसे ज्यादा उन्हें डर लगेगा, उन्हें तो जान का डर था. बट एक्चुअली ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं था कि सीनियर सिटीजन को ज्यादा डर लगा और यंग आदमी को कम लगा. मानसिकता का फर्क है. गॉट इट. सर ये सीनियर सिटीजन्स की हमने बात की अभी, राइट? बट कोविड के बाद यंग इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा एक तरह से एक कमबैक हुआ है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में. बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यंग इन्वेस्टर्स को जल्दी पैसा चाहिए. अभी कोविड के बाद हम सब जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का जो मार्केट है वो कितना स्ट्रांग हुआ था. स्ट्रांग तो क्या मतलब, एक तरह से आप कह सकते वॉल्यूम हैं बढ़ गए थे एकदम जोर से. इनसेन तरीके से बढ़ गए थे. या और इन सब में रिटेलर्स का ही सबसे बड़ा रोल था. सबसे ज्यादा योगदान. इसको काउंटर करने के लिए सेबी और एनएससी ने अलग अलग रेगुलेशंस वगैरह भी लेकर आए. अब पता है क्या ट्रेंड है? ट्रेंड ये है कि उन रेगुलेशंस की वजह से जो इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स, स्पेक्युलेटर्स अब एफएनओ के अंदर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं. बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी अब वहाँ से शिफ्ट करके लोगों को क्रिप्टो की तरफ लेके जा रहे हैं. मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पर आपने क्रिप्टो को लेकर अपना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू बताया है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव व्यू बताया है. बट आज की डेट में सभी, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहा हूँ, वो लोगों को क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट करने में लगे हुए हैं समहाउ.
क्या पता नहीं उनको वो उसका ब्रोकरेज मिलती है, उसका शेयर मिलता है, जो भी है। व्हाट वाज द मेजर रीजन कि आप क्रिप्टो को एक तरह से मना, क्योंकि देखिए सर, हर एक चीज का एक ट्रेंड आता है, राइट, और एक वेव आती है। और क्रिप्टो की वेव अभी एक बार पहले आई थी और अब आती हुई दिख रही है। यप। तो यंग इन्वेस्टर्स इस चीज से कैसे बचें, व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग व्यू जिससे इस बारे में हम एक क्लियर व्यू अपना बना सके? सो एक सेइंग है कि देयर इज नो मनी टू बी मेड ऑन क्राउडेड स्ट्रीट। करेक्ट। ऐसे वेव क्रिप्टो के पहले भी आए हैं। एक जमाने में ट्यूलिप्स का वेव आया था, लोगों ने ट्यूलिप्स के फूल खरीदने में करोड़ों रुपए लगा दिए और उसका चार्ट तो ऐसे ही गया था। बट आज अगर आपके परदादा आपके लिए ट्यूलिप्स छोड़ के गए होते तो आप परदादा को गाली ही देते। तो वेव्स तो आते रहते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर यू डोंट मेक मनी ऑन क्राउडेड स्ट्रीट। When everyone else is buying, it requires tremendous discipline to sell. And when everyone is selling, it requires tremendous gut to buy. Now, crypto कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आप उसमें जंप मार रहे हैं तो उसके क्या रिस्क फैक्टर है उसका आगाह किया है। एक क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे कॉइन हैं, और वहां पे तो क्या हुआ सबको पता है। करेक्ट। हमारे में कहावत है, चोरनी माँ कोठी माँ मोघाली ने रोए। जो चोर की माँ होती है ना, जब उसे रोना आता है तो कोठी में मुंह डाल के रोती है, बिकॉज जमाने के सामने कैसे रोए, कैसे कहे कि ये मेरा बेटा चोर है। करेक्ट। वैसे ही जो लॉस करते हैं ना, वो घर में रोते हैं, बाहर तो ऐसे छाती खुला के चलते हैं जैसे कोई शेर मार के आए हो। तो प्रॉफिट डिक्लेयर करने वाले जाहिर में करते हैं, स्क्रीनशॉट्स भेजने वाले। स्क्रीनशॉट भेजते हैं। करेक्ट। लॉस डिक्लेयर करने वाले छुप छुप के रोते हैं। तो वो भी एक याद रखना। सेकंड, 30% of all the bitcoins which were issued have disappeared because हार्डवेयर क्रैश हो गई, पासवर्ड भूल गए, कुछ गड़बड़ हो गई। तो आपको संभालना होगा अपने बिटकॉइंस को। तीसरी चीज है कि ये जो बिटकॉइन है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत अधिक है, तो आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। हमने ऐसे कई निवेशक देखते हैं जो चढ़ती मार्केट में कूद जाते हैं, बट जैसा मार्केट ने टर्न मारा वो अपना भरोसा खो देते हैं और फिर नुकसान बुक कर लेते हैं। ट्रू। मार्केट आपकी एक गलती माफ कर देगा। अब कितने भी अच्छे शेयर में महंगे वैल्यूएशन पे भी आ जाए, बट एक बार उसका समय एक्सटेंड कर लेंगे तो शायद कुछ न कुछ पैसा बन जाएगा। बट आप सही शेयर में गलत समय पे चढ़े और गलत समय पे बेचे तो नुकसान ही होगा। तो क्रिप्टो को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बट सारे रिस्क रिटर्न का वेइंग करने के बाद, सारी सावधानी बरतने के बाद। तो अभी हम जैसे बात कर भी रहे थे कोविड के बारे में, राइट? आपने कहा कोविड में बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला, अपने एसेट्स को लिक्विडेट किया। उसके पीछे सर एक वजह ये भी तो थी कि कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, बिजनेसेस रुक गए थे, और उस वजह से भी तो लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स खत्म करनी पड़ी थी, राइट? और इन सिचुएशंस को आदमी अवॉइड भी कैसे करे? सो अंश, आप सेविंग इसीलिए करते हैं कि सही समय पे उसका उपयोग कर सके। करेक्ट। खुद भूखे रहे और वेल्थ बढ़ाए, उसका क्या फायदा? तो जिन लोगों ने कोविड में रिडम्पशन किया इसलिए बिकॉज उन्हें पैसों की जरूरत थी, 100% सही किया। राइट। कमाने के मौके तो जिंदगी में बहुत मिल जाएंगे, बट अगर सही समय पे आपका पैसों का उपयोग आपके लिए नहीं हुआ तो उस पैसे का फायदा क्या? ट्रू। मेरा जो इशारा था वो उन लोगों के प्रति था जिन्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ गिरती हुई मार्केट देख के डर गए। उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि ये वैल्यूएशन कितना सस्ता है, इस भाव पे तो लिवरेज लेके निवेश करना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग नॉर्मली रैशनली बात करते, इमोशनली कम करते हैं, बट है तो इंसान ही। तो कोविड में एक टीवी इंटरव्यू में मैंने कह दिया था कि भाई बेचने की बात बंद कर, ये समय तो ऐसा है, घर बेच के इक्विटी में डाल,
अगर तू बांद्रा में रहता है तो पेडर रोड पहुंच जाएगा। करेक्ट। तो ये सब करना नहीं चाहिए, ये सब बोलने की बातें हैं, बट इट जस्ट शोज आवर कन्विक्शन। गॉट इट, गॉट इट। एक और चीज़ मैंने देखी है कि आप ईटीएफ्स के ऊपर आजकल काफ़ी फोकस कर रहे हैं और काफ़ी प्रमोट भी कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन सर ईटीएफ तो एक आपको स्टडी रिटर्न दे सकता है। या ईटीएफ अगर आप किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं पैसिव, तो वो आपको जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, जो कि एवरेज 12-14% जो है, वो मिल जाएगा। लेकिन जो रियल वेल्थ क्रिएट होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी करते हैं, वो ईटीएफ्स के थ्रू थोड़ी करते हैं। वो लोग तो किसी क्वालिटी स्टॉक्स, मतलब अगर राकेश झुनझुनवाला जी का भी एग्जाम्पल दें, तो वो राकेश झुनझुनवाला जी बने क्योंकि उनके हाथ में टाइटन था, राइट? तो फिर एक इंडिविजुअल स्टॉक को पिक करके उसके ट्रेंड को राइड करने की बजाय आप ईटीएफ्स को रेकमेंड करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? सो यही है कि तेंदुलकर ब्रेट ली के सामने खड़ा रह के ऐसे मारता है तो छक्का लगता है। आपको लगता है मैं ब्रेट ली के सामने खड़ा रहूंगा तो क्या होगा? मेरा बल्ला घूमेगा, उससे पहले तो बॉल स्टंप को लेके बाहर चली गई होगी। तो हमें सक्सेस स्टोरी पता है, उस सक्सेस के पीछे राकेश जी ने कितनी मेहनत की होगी, कितना डिसिप्लिन दिया होगा, किसी को नहीं पता। हर कोई तेंदुलकर नहीं बन सकता। अगर आप में स्टॉक पिकअप करने की क्षमता है तो 100% आपको म्यूचुअल फंड की कोई जरूरत नहीं है। अंश रिसर्च करके निवेश करेगा तो उसकी तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी फंड से ज्यादा ही रहेगी। करेक्ट। आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं तो बस चला रहा हूँ, मुझे तो हर स्टॉप पे खड़ा रहना है, पैसेंजर्स को लेना है, उतारना है। आप तो एक्सेलरेटर दबा के भाग जाएंगे मेरे से बहुत आगे। बट अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और फरारी में बिठा दिया और आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, मंजिल नहीं, सीधे एक्सीडेंट ही होगा। वही चीज हो रही है। लोगों को लगता है कि इसने पैसा बनाया स्टॉक में निवेश करके, मैं भी कमा सकता हूँ। भाई उसकी मानसिक क्षमता देख, उसकी डिसिप्लिन देख, उसने कितना रिसर्च किया वो देख। तो अगर आप में रिसर्च करने की क्षमता है तो आप 100% इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करिए, आपको म्यूचुअल फंड की कोई जरूरत नहीं है। बट 99 आउट ऑफ 100 पीपल डज नॉट हैव दैट एबिलिटी। वो पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस को स्टॉक की वैल्यू समझ के निवेश करते हैं, इसलिए हमेशा गलत जाते हैं। करेक्ट। एंड ETF अंश भाई इज अ फर्स्ट स्टेप। मैं आपको बैंक एफडी से सीधा तो स्टॉक में नहीं ला सकता, तो पहले ETF पे लेके आया, भाई इसका अनुभव ले ले। एटलीस्ट तेरे मन में ये डर नहीं रहेगा कि फंड मैनेजर ने मुझे चूना लगा दिया। आप देखेंगे कि भाई ये तो इंडेक्स है, उसको कॉपी कर रहा है, इंडेक्स में ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़ा अनुभव ले लेगा, फिर वहां से उसे एक्टिव फंड में लेके आएंगे। राइट। एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो ईटीएफ स्टार्टिंग पॉइंट है, गॉट इट। ये फर्स्ट गियर है। अल्टीमेटली 5वें गियर में जाएंगे तब गाड़ी भागेगी। गॉट इट। बट लोग है ना रिवर्स गियर में रखते हैं, फिर एक्सेलरेटर दबा देते हैं, आगे जाने की जगह पे पीछे ठोकते हैं। समझ गया सर। अच्छा सर, एक और चीज़, नया एक कोटक का इंस्ट्रूमेंट आया, दैट इज छोटी SIP। 250 रुपये से आप SIP की शुरुआत करवा रहे हैं लोगों से। बट मेरा ये सवाल है, क्यों? मतलब मान लीजिए 250 तो चलो बहुत छोटा अमाउंट है। मान लीजिए मैं 1000 रुपये की SIP भी करता हूँ। 1000 रुपये की SIP कौन करते हैं? जो या तो स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है, या फिर जिनकी सैलरी बहुत कम है, जो छोटा सा एक अमाउंट सेव करके उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अगर मैंने साल भर SIP कर भी ली, 12,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए 1000 रुपये करके, वो मुझे रिटर्न दे रहे हैं 10-12% का, और 2 साल के अंदर मैंने मान लीजिए 24,000 की SIP की, वो बढ़ के 26,000 बन भी गए। उससे होगा क्या? मतलब 2 साल का रिटर्न, 2 साल तक मैंने हर महीने अपने, मतलब जो चीज़ें 1000 रुपये से मैं कर सकता था, अपने लिए कपड़े खरीद सकता था, कुछ भी कर सकता था, वो बचा कर मैंने अपने SIP में पैसे डाले। बचे उतने ही और थोड़े से एक्स्ट्रा बढ़ गए, विच इज़ लाइक नथिंग। एक तरह से 2000 रुपये में आज कुछ भी नहीं होता है। एक ये भी स्टडी है कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आर वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम गेटिंग पुअर, गेटिंग ब्रोक एक्चुअली। इसी के साथ साथ आज से 10 साल बाद, क्योंकि हम जब SIPs की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं,
10 साल बाद जब मान लीजिए वो बढ़ बढ़ के अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो भी गए, उस वक्त तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी, और उस वक्त मेरी इनकम आई बिलीव, आई होप उतनी होनी चाहिए कि वो 1.5-2 लाख रुपए में वैसे भी नॉर्मली सेव कर पाऊंगा। तो व्हाट्स द पॉइंट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टिंग इन हैबिट? इसके अलावा ये छोटी एसआईपी का क्या पॉइंट हुआ? सो एक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब तक हमने समाज के उच्च वर्ग की सेवा की, धनिकों को और धनिक बनाया। अब हम वही बेनिफिट बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए जा रहे हैं। मैं अपनी कारकिर्दी के अंतिम चरण में हूँ। पैसा तो बन गया, अब दुआएं बटोरनी है। लोगों के लिए पैसा बना के जाए, उन्हें आर्थिक आज़ादी दे के जाए, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके। सो एक हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट है, दुआएं बटोरनी है, इससे दुआएं मिलेगी। दूसरा, समाज के इस बॉटम ऑफ द पिरामिड की विडंबना समझिए। कई लोग इसलिए सोने में निवेश करते हैं बिकॉज उनकी झोपड़ी में, उनके कच्चे घर में पैसा रखना सलामत नहीं है। राइट। सोना पहन के निकल सकते हैं तो पैसा सेफ रहेगा। उनके लिए 250 रुपए की एसआईपी आसान है। दूसरा, कई बार मतलब अगर आप एसवी रोड पे आते हैं, मैं अंधेरी में रहता हूँ और बीकेसी आता हूँ, तो कई बार एसवी रोड पे आता हूँ। वहाँ बैंक के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, बैंक के कस्टमर हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो बैंक की ब्रांच में एक साथ चले जाए, एक एक करके जाते हैं। ये एसआईपी उनके घर में पहुंच के इन्वेस्ट करा सकती है, फोन के ऊपर भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, मतलब एक वाक्य कहता हूँ। मेरे एक दोस्त का ड्राइवर था जिन्होंने एसआईपी की थी, और फिर उनका तबादला हो गया तो ड्राइवर दिल्ली में रह गया, प्रदीप भाई बम्बई आ गए, और इसलिए जो एसआईपी चालू की थी वो वैसी की वैसी रह गई। नया कुछ ऐड नहीं हुआ, बट पुराना पैसा ग्रो होता गया। कुछ समय पहले बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रदीप भाई को न्योता भी दिया। बोला सर वो जो कुछ आपने बचाया था वो मिल जाता तो अच्छा रहता। उन्होंने बोला कि ये आपका पैसा हो गया है, 4 दिन के अंदर आपके खाते में जमा हो जाएगा। वो फोन पे ही रो पड़ा। प्रदीप भाई को लगा कि इनको मैं रिटर्न दे रहा हूँ, उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न है, इसलिए रो पड़ा। हर्ष के आंसू है। एक्चुअली आंसू इसलिए है बिकॉज 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पैसा मिल रहा था। कई बार ये लोग फ्रेंड्स को लोन देते हैं, साहूकार के वहां पे पैसा रखते हैं, फिर पैसा अपने जरूर के समय आता नहीं है। तो ये जो बॉटम ऑफ पिरामिड है भारत में 100-125 करोड़ के आसपास, उनकी बहुत सारी विडंबनाएं जो ये छोटी एसआईपी से दूर हो सकती है। जब चाहे पैसा मिल पाएगा, महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कन्वीनियंस रहेगी सेफ्टी की कि आपका पैसा सलामत रहेगा। अल्टीमेटली अंश भाई, जो मेरी माता पिता की जनरेशन थी उनके लिए हम रिटायरमेंट सॉल्यूशन थे जी। नाउ मैं अपनी माता जी के साथ रहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उनकी अच्छी ध्यान रख रहा हूँ। उनका ओपिनियन अलग भी हो सकता है बट कहीं ऐसे मेरी माता पिता की जनरेशन में लोग हैं जिनकी रिटायरमेंट उतनी अच्छी तरह नहीं गुजर रही है बिकॉज उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहा है। ये एसआईपी आपको आर्थिक आज़ादी दे सकता है, भले आप 250 रुपए से चालू करें, भले आप 100 रुपए से चालू करें। बूंद बूंद से सागर बनता है, एंड एक बार आदत पड़ गई तो वो धीरे 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 आप उसे टॉपअप भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से भारत इसलिए गरीब या डेवलपिंग नेशन में आता है बिकॉज हमने सेविंग्स तो अच्छी की बट उसका निवेश सही तरीके से नहीं किया। आज की तारीख में भी अंश भाई, जितना पैसा लोगों ने करेंसी नोट में लगाया है ना, उतना पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं निवेश किया है। करेंसी नोट तो बर्फ लेके आप रास्ते पे खड़े हो दोपहर को, पिघल ही जाएगा।
महंगाई आपके करेंसी नोट को दीमक की तरह खा जाएगी, और फिर भी लोग पैसा करेंसी नोट में रख के बहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से घबराते हैं। तो हम तो बास्किन रॉबिन्स जैसा काम कर रहे हैं, आइसक्रीम अपना थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं उसके लिए, मुफ्त में नहीं दे रहे, और उम्मीद करते हैं कि वो जो आइसक्रीम आप चखेंगे 250 रुपये वाला, उसको इतना आपको आनंद मिलेगा कि इवेंचुअली 250 का आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी तो आती है कि जब आपने कहा कि आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को टारगेट कर रहे हैं ये छोटी एसआईपी के लिए, पर बॉटम ऑफ द पिरामिड के पास तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है सर। इसीलिए वो लोग जाते हैं, अगर उनको एसआईपी करनी है तो वो आरडी करवाते हैं अपने, राइट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एंड वो उन्हें एक तरह से इन्फ्लेशन के अगेंस्ट थोड़ा बहुत हेज भी देता है आजकल की मार्केट सिचुएशन में, जहाँ उनको यील्ड भी अच्छी खासी मिल जाती है उसके ऊपर, एंड उनके पास मतलब मन में वो रहता है कि ये पैसा उनका कहीं जाने वाला नहीं है, इतना पैसा उनको बाय द एंड ऑफ द पीरियड मिल जाएगा। वो चीज़ हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करके शायद उनको ना दे पाए, और वही रीज़न है कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट करने से थोड़ा अभी भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि जब भी वो एसआईपी कर रहे हैं वो अपने आप को तो यही बोल रहे हैं कि मैंने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिस्की। सो अंश भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लोगों को आज भी लगता है स्टॉक मार्केट मतलब जुए का अड्डा। करेक्ट। आज भी लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया मतलब राइट ऑफ कर दिया। अनडाउटेबली ये भ्रम लोगों के दिमाग में है, हमें उसे दूर करना है। इतने सालों से हम एग्जाम्पल दे रहे थे, डेटा दिखा रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे। अब एक इंस्ट्रूमेंट है कि भाई तुम खुद अनुभव कर लो। 250 रुपये में आप सीख जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। अल्टीमेटली जो स्वानुभव होता है, खुद का अनुभव होता है, वही आपको गाइड करेगा। हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास है, लेकिन आपने जो रिस्क फैक्टर बताए वो एकदम रियल है, एंड हमें उनका सामना करना है, लोगों को कन्विंस करना है कि ये रिस्क लेने जैसा है। रिस्क है अनडाउटेबली, यस, बट ये रिस्क लेंगे तो आप महंगाई से ज्यादा रिटर्न कर पाएंगे, रियल रिटर्न कर पाएंगे, आर्थिक आजादी ले पाएंगे। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन, मतलब ये तो हो गया इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। एज एन एएमसी 250 रुपये की जो एसआईपी है, ये आप लोग मतलब चार्जेस तो आपको एक एसआईपी आएगी, उसको आपको ट्रैक करना है, उसके लिए आपको रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, वो पैसा आपको डालना है, उसको उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। क्या आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है या सिर्फ दुआओं के लिए ही, जैसे आपने कहा, वो आप कर रहे हैं? सो अंश भाई, हम तो बिजनेसमैन है, कोई चैरिटी का धंधा नहीं Obviously. करते। कमाना जरूरी है, उसके बाद दुआएं भी लेनी है। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस सेबी ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उन्होंने जो पूरा इकोसिस्टम है, कस्टोडियन, आरटीए, उन सबको जमा किया, और कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा बना है ये छोटी सिप के लिए कि उस अमाउंट पे भी हम प्रॉफिटेबल रहे। इससे पहले भी मैं 100 रुपए की एसआईपी बेचता था, करेक्ट, बट मैं उसे उतना मार्केट नहीं करता था बिकॉज उसमें मेरा नुकसान होता था। अब सेबी ने हमें ग्लव्स पहना दिए, हेलमेट पहना दी, पैड पहना दिया, बैट दे दिया हाथ में कि बेटा अब जाके ब्रेटली के सामने खड़ा हो जा, बल्ला घुमाएगा, कुछ न कुछ तो रन बना लेगा। तो इट इज ऑल थैंक्स टू सेबी दैट दिस बिजनेस इज बिकमिंग प्रॉफिटेबल। सी, let's appreciate that for any business to sustain, it has to be profitable. गॉट इट। अच्छा सर, एक और चीज़, अब मैं ये आपसे पूछ पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मैं आपको फॉलो करता हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि हमेशा आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर, राइट? बट उसके पीछे का क्या रीज़न है? मतलब मोमेंटम का मतलब क्या? स्पीड, करेक्ट? तो अगर एक स्टॉक 100 रुपये के, 2 स्टॉक 100 रुपये के हैं, एक और दोनों ही स्टॉक 200 रुपये तक जा रहे हैं, बट एक को जाने में लगा 1 साल, दूसरे को जाने में लगा 5 साल, तो आपने ज़्यादा पैसा कमाया स्टॉक ए के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें मोमेंटम था। ये सबसे बड़ा एक आर्ग्यूमेंट है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के फेवर में। Yeah. व्हाट इज योर रीजन टू प्रेफर वैल्यू इन्वेस्टिंग ओवर मोमेंटम इन्वेस्टिंग? So एक
हर किसी को 100 से 200 की जर्नी दिखती है, बट वो 200 फिर आपकी जेब में आता है कि नहीं, वो कोई नहीं देखता। सी, प्रॉफिट शुड नॉट बी ऑन पेपर, इट शुड बी रियलाइजेबल। ओके, ऐसे कई स्टॉक्स है जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक लिमिटेड है, आप जो चाहे वो भाव छपा सकते हैं, बट जब आप बेचने जाओ तब क्या। बचपन में एक जोक सुना था, एक बंदे ने अपने ब्रोकर को फोन किया, ये शेयर का भाव क्या है? बोला सर 10 रुपए है, 100 शेयर ले ले। दूसरे दिन फोन किया, भाव क्या है? 12 रुपए है सर। अरे 20% बढ़ गया, 200 ले ले। तीसरे दिन फोन किया, कितना भाव है? सर 15 रुपए है। अरे 500 ले ले। चौथे दिन फोन किया, कितना भाव है? सर 50 रुपए। अरे 10,000 शेयर ले ले। पांचवें दिन फोन किया, भाव क्या है? सर 100 रुपए है। एक काम कर, सब बेच दे। ये सर बेचेंगे किसको, हम ही ले रहे थे। तो एग्जिट हमेशा देखने की। करेक्ट, जब आप इंस्टीट्यूशन का पैसा मैनेज करते हैं, आपके ऊपर दायित्व है कि आप ऐसे ट्रैप में नहीं पड़े। मैं अगर यहाँ पे 1 साल के लिए काम करने आया था, जो चाहे रिस्क ले सकता हूँ, मेरे बाद तो किसी और को संभालना है। करेक्ट, बट मैं तो यहाँ पे जिंदगी भर के लिए काम करने आया हूँ, मुझे तो लोगों की दुआएं बटोरनी है। खाली पेपर पे प्रॉफिट दिखा के चला गया, हाथ में कुछ नहीं आएगा। राइट, दूसरी चीज अंश भाई, आप कितना पैसा लगा सकते हैं। कोई शेयर 100 का 200 हो जाएगा, बट आप सिर्फ 100 रुपया लगा सकते हैं। कोई शेयर 100 का 200 होगा 5 साल में, पर आप 10 करोड़ रुपया लगा सकते हैं। तो हमारे लिए कई बार जो ऑप्शंस में पैसा लगाने की तक कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, उसकी जगह पे हम ऐसे पकड़ते हैं जहां पे बड़ा पैसा लगा सके। सी, अल्टीमेटली हेयर और टॉर्टोइज की रेस में टॉर्टोइज ही जीतता है। ये एग्जाम्पल अब मैं यूज करूंगा। गॉट इट। अच्छा, वैसे 2017 के अंदर आपने जिम रॉजर्स को एक लेटर लिखा था, राइट, टू नॉट हैव अ बेरिश व्यू ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड उसके बाद कोविड भी आया, और उसके बाद जो मार्केट ने रिकवरी दी है वो सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया में भी एक अच्छी इमेज है इंडियन स्टॉक मार्केट्स को लेकर, लोग बुलिश हैं। अभी हाल ही में कुछ थोड़ी एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, बट अगर उस वक्त, और आई एम श्योर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने वो चीज़ सुनी भी होगी, और इंडिया के ऊपर बेरिश व्यू नहीं बनाया था, तो दे वुड हैव मेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी पोस्ट कोविड का जो बुल रन आया उसके अंदर। सो व्हाट इज योर लाइक, एंड ये सारे जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट करती है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ये बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली हमने ये अपडेट आया कि जीडीपी के अंदर हमने जापान को ओवरटेक हम करने वाले हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी? सो एक ही शेयर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। यूनानो मिस्रो रोमा, मिट गए सब जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। वाह, लेट्स हैव कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। तो नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। अब जिम भाई को हिंदी आती नहीं है, इसलिए उसको ये शेर समझ में नहीं आया, तो इंग्लिश में बहुत बड़ा लिखना पड़ा। जब आप शेर व शायरी में बात करते हैं, 2 लफ्ज काफ़ी हैं, बट जब वो समझ में नहीं आया तो उसके लिए फिर बड़ा लंबा लेटर लिखना पड़ता है। एंड अभी अभी जिम रॉजर्स ने कुछ इंटरव्यू में कहा है कि नाउ आई एम बुलिश ऑन इंडिया। तो खैर, जिम भाई सुबह का बुला शाम को लौट आया, बुरा नहीं कहते। बुरा नहीं कहेंगे हम। गॉट इट। वैसे सर, अभी जो चीज़ें चल रही है मार्केट में, वापस चेंजेस भी आ रहे हैं, एंड उसकी वजह से एक और चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, वो है सेक्टोरल रोटेशंस, राइट। सेक्टर्स लाइक डिफेंस, ठीक है, ये सब वापस अभी जोर पकड़ रहे हैं। ये सेक्टोरल रोटेशन को आप एज एन एएमसी कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सो सेक्टर रोटेशन तो हमेशा होने वाला है, करेक्ट, बिकॉज हर किसी का समय एक जैसा नहीं जाता। कई बार प्राइजेस
फंडामेंटल्स के आगे चली जाती है, इसलिए रोटेट करना जरूरी है। कई बार फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाते हैं, इसलिए रोटेट करना जरूरी है। कई बार फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं, इसलिए भी रोटेट करना जरूरी है। एज ए फर्म हमारा फोकस है फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर कि बिजनेस तो रोज रोज बदलता नहीं है। हम उस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट के दाम ऊपर जाए तो सीमेंट शेयर अच्छा करेंगे, सीमेंट के दाम कम हुए तो सीमेंट शेयर बुरा करेंगे। ये एक सेक्टर रोटेशन की हो सकती है, बट ये तो सबको मालूम है। मैं भी यही करूंगा तो कौन सा सही जाऊंगा। हमारे लिए जरूरी है कि सीमेंट के क्षेत्र में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका कैपिटल एलोकेशन सबसे बढ़िया है, जो इंटरनल अक्रूवल से ही अपनी कैपेसिटी बना रहा है, जिसे गांव से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे उसका पैसा ज़्यादा बनेगा। सीमेंट के दाम ऊपर गए तो बहुत ज़्यादा बनेगा, नीचे गए तो कम ज़्यादा बनेगा, बट वो पैसा तो ज़्यादा बनाता रहेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में उसमें से पैसा बनाऊंगा। एक कमोडिटी कंपनी जैसे सीमेंट कंपनी में से हमने एक अच्छे से अच्छा रिटर्न इस प्रकार प्राप्त किया है। तो हमारा जो सेक्टर रोटेशन है ऑब्वियसली वो फंडामेंटल ड्रिवन है। ओके, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है उसकी, क्योंकि अभी ETFs भी आ गए सेक्टर वाइज, राइट? एंड आपको कौन से ETF में निवेश करना वो कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। और इसीलिए आपको रिसर्च की जरूरत है। जब आप ETF खरीदते हैं आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। आज कंजम्पशन खरीदे, कल फार्मा खरीदे, परसों टेक खरीदे, उसके बाद बैंकिंग खरीदे। जब आप फंड मैनेजर को दायित्व देते हैं वो खुद रोटेशन करता है। फंड मैनेजर कोई भगवान नहीं है, वो भी गलत जाते हैं, बट जब गलत जाए तो कम पैसा खोए और जब सही जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा बनाए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। सो इन शॉर्ट पैसा आप ही को देना है मतलब। अगर आप सही तरीके से रिसर्च करें तो आप खुद मैनेज करिए, बिकॉज मैं बस चलाता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं। बट अगर गाड़ी चलानी नहीं आती है तो प्रेम से मेरे बस में बैठ जाइए, मंजिल तक पहुंचा दूंगा, भले देरी से पहुंचाऊं। गॉट इट सर, आपसे ढेर सारी बातें अभी और भी करनी है, बट आपकी जो पूरी जर्नी है, आई थिंक 28 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स, राइट? ये जर्नी आपने एक बहुत छोटे से बिजनेस से शुरू की थी। क्या करते सर आप इतनी धनराशि का? एकदम सिंपल है। 100 रुपये मुझे कंपनी देती है, 40 रुपये सरकार ले जाती है, 60 रुपये रहते हैं। उसमें से 10 रुपये NPS में और 10 रुपये प्रोविडेंट फंड में लगा देता हूँ, तो रहे बाकी 40 रुपये। उसमें से 20 रुपये सेबी ले जाती है, मुझे अपनी सारी स्कीम में निवेश करना पड़ता है, स्कीम इन द गेम सर्कुलर के तहत। बाकी 20 रुपये रहते हैं वो मैं बीवी को दे देता हूँ। तो मुझे धनराशि के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। PF, NPS और सेबी ने मेरा काम आसान कर दिया है, जो बाकी बचा है वो बीवी ने आसान कर दिया। गॉट इट, ऑल राइट सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई नो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बट आई रियली रिक्वेस्ट यू वन थिंग, एक पॉडकास्ट और करते हैं हमारी सारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपसे बहुत सारे सवाल अभी भी करने बाकी है। बट इफ यू हैव एनी पार्टिंग वर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। सो अंश भाई, वॉरेन बफे की एक सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, मेरे माताजी हमेशा कहते थे कि पैसों हाथनो मेल छे, पैसे के पीछे मत भागना। बट मुझे वॉरेन बफे ने जो पैसों के बारे में बोला वो बहुत पसंद है। मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी डजंट मैटर, बट मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर यू मेक सच स्टेटमेंट। जेब में पैसा होना तब ये सब ज्ञान बांटना चाहिए, उससे पहले नहीं बांटना। All right, thank you so much sir for giving us your time, and it was such a great experience and such a valuable podcast, and I really hope आप लोगों को भी बहुत कुछ valuable इससे मिला होगा। And also if you want the part 2, कमेंट में बताओ ताकि सर के पास भी ये बात पहुंचे and ये भी हमें जल्दी टाइम दे, right? And yeah, I'll see you in the next podcast or next informative content. Till then, keep learning and keep trading and investing with Upsurge. Bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.